आपके पास लौट रहा हूं। पाकिस्तान में आपातकाल की तैयारी है, कुछ शहबाज से मांग की है। थोड़ी देर में शहबाज कैबिनेट की बैठक है, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं आपातकाल पर। उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इमरान बाहर आ गए हैं और जैसा आदिल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां इमरान की पॉपुलैरिटी ज्यादा है इस समय। अगर इमरान और ज्यादा पॉपुलर होते हैं तो उसका फायदा मिल सकता है और शहबाज सरकार ये फैसला ले सकती है। लेकिन आदिल, इमरान खान बाहर आ गए हैं, अब इमरान खान क्या क्या कर सकते हैं? इधर आपातकाल की तो तैयारी में सरकार है, लेकिन इमरान खान क्या कदम उठा सकते हैं, ये भी बताइए। जी, फिल वक्त तो हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान कोई ऐसा जो इंतहाई कदम है या एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे और वो कोशिश करेंगे कि चीजों को कूल डाउन किया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एज अ स्टेट्समैन अपना किरदार अदा करें और तमाम जो आपके मुखालफीन हैं या आप कह सकते हैं कि जो जिनको आप अपनी अपोजिशन समझते हैं कि वो हुकूमत में हैं, उनके साथ आप बैठें और डायलॉग करें। अगर आप उनको अपना वर्स्ट एनिमी भी समझते हैं, बावजूद इसके वो एक रियलिटी है और आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। और अब शायद इस बात का इदराक इमरान खान को भी हो चुका है। उन्होंने जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, उन्होंने भी इमरान खान को यही मशवरा दिया है कि हमें डायलॉग का प्रोसेस जो है उसको आगे लेकर चलना है। और अब सबसे अहम चीज ये है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान में इंतखाबात या इलेक्शंस का जो केस है उसको एक मरतबा फिर नहीं, फिक्स कर आदिल, एक दिया बात है मुझे मंडे और को। बताइए, पाकिस्तान में दरअसल ये रिवाज रहा है, जो सरकार जिसको खतरा महसूस हो वो आंतरिक सुरक्षा को खतरे में बताते हुए आपातकाल लगाते हैं। आपको लगता है शहबाज सरकार इसी रास्ते को चुनेगी, क्योंकि उसको ये पता है बहुत बड़ी चुनौती इमरान खान बन चुके हैं और इमरान खान कह रहे हैं तुरंत चुनाव होने चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इमरजेंसी या मार्शल लॉ की जानिब कदम उठाया हो। हमेशा जो है ये अदर वे अराउंड ही होता है। अगर किसी मौके पर ऐसा हुआ भी है तो वो कम से कम आज की या रिसेंट हिस्ट्री की वो बात नहीं है, वो अर्ली 70s तक तो हो सकता है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे, अब फाइनली उन्होंने जाना होता है वोटर के पास। और आदिल, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है तो फिर क्यों बुलाई गई है? अगर इमरजेंसी को लेकर संभावना नहीं नजर आ रही है, सिफारिश तो की गई है, अगर इसमें इमरजेंसी की बात नहीं होती तो फिर सरकार के लिए चुनौती क्या रहने वाली है और क्या निर्णय हो सकता है? बेसिकली जो इनके आप कह सकते हैं तहफुजात हैं या इनके कंसर्न्स हैं अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने एक बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं, आदिल आपके पास में लौट रही हूं। शहबाज सरकार ने आपातकाल पर लीगल सलाह ली है। लीगल एक्सपर्ट से वो बातचीत कर रहे हैं कि अगर अनुच्छेद 232 को लागू किया जाता है तो फिर इसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी। बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि सोचिए थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। जिस तरह से कहा गया कि कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आपातकाल की सिफारिश शहबाज सरकार से की है, और अगर वो लीगल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं तो ये एक अंदेशा है विवेक कि आगे वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल अंदेशा है और निश्चित तौर पर आपातकाल को लेकर यहां पर चर्चा जारी है। आपातकाल पाकिस्तान में लग सकता है, इसकी संभावना नजर आ रही है और कुछ देर बाद ये सब कुछ निर्णय तय होगा, जो बैठक में बातचीत होगी। और लेकिन जो बड़ी खबर है कि सलाह ली गई है। आदिल लगातार हमारे साथ बने हुए। आदिल, सलाह ली जा रही है आपातकाल पर, इसका मतलब तो ये कि रास्ता साफ होने की कोशिश की जा रही है, रास्ता साफ हो रहा है आपातकाल के लिए पाकिस्तान में। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे कम से कम ये होता नजर नहीं आ रहा। अगर प्राइम मिनिस्टर है, उनका इस्तेहकाक है, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात खराब हैं तो उनको ऑब्वियसली वो कर सकते हैं ये सब कुछ। मगर जो लीगल टीम को बुलाना है उसके और भी कई मकासद हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी हुकूमत की एक महाजराई हो रही है, एक जंग नजर आती है। पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट, जो पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीमेसी की एक जंग नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने कई करारदादें, कई रेजोल्यूशंस पास कर रखी हैं। और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पार्लियामेंट के अगेंस्ट कुछ फैसले दिए हैं, जिसके ऊपर अब एक रिफ्ट हमें नजर आ रही है अमंग इंस्टीट्यूशंस। और उस रिफ्ट के हवाले से ये जो सलाह ली जा रही है, ये आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई रोज से रोजाना की बुनियाद पर, ऑन डेली बेसिस इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। और आदिल, वो वक्त आपको याद होगा जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने भी इसी का फायदा उठाया था। और अनुच्छेद 232 की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में उपयोग में तब लाई गई थी, लेकिन अब आज की तारीख में कितना अहम हो जाएगा अगर अनुच्छेद 232 की बात करें? क्या ऐलान करना संभव है? आपको क्या लगता है, बताइए जरा। ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद हैं वहां। जी देखें, परवेज मुशर्रफ के साथ मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। वो एक आर्मी
जनरल थे, डिक्टेटर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था पाकिस्तान में, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के साथ उनकी महादराई हुई तो उन्होंने चीफ जस्टिस को माजूल करते हुए इमरजेंसी लगाई थी, और उसके बाद जो उसका इंजाम हुआ वो इन तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं इनको मालूम है, और वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जो यही वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त उस जो आप कह सकते हैं इमरजेंसी जो नवंबर 2007 में लगी थी उसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया था, और उसको बिल्कुल आदिल, रोक रहे हैं आपको, लौट